दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के क्वेश्चन जो है पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। मतलब इसका ये है कि आपको पहले तो ये बताना है कि ये जो भी टर्म दिए गए हैं ये एपी में है कि नहीं है, और अगर एपी में है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस बताना है एंड 3 मोर टर्म, जैसे कि 1 2 3 4 टर्म दिया गया है तो 3 टर्म मतलब 5 6 7 ये टर्म हमें अपने से निकाल करके बताना होगा। तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसके टोटल 15 पार्ट हैं, ठीक है ना, तो इसको हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 4 8 एंड 16। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन, अब देखिए ये A1 A2 A3 ये A4, तो हम डिफरेंस निकालेंगे A2 एंड A1 का। तो D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 2, तो 4 में से 2 माइनस किए तो क्या आ गए 2, ठीक है ना। फिर इसके बाद सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन A3 एंड A2, A3 एंड A2 का डिफरेंस निकालेंगे। तो A3 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 8 माइनस A2 की वैल्यू है कितनी 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ रही है 2 एंड यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो अब जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो हमारा यह टर्म AP में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, hence it is not an AP, ठीक है। और इसी तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2 5/2 3 एंड 7/2, ये 4 टर्म इसमें दिए गए हैं। तो हम जानते हैं कि ये A1 A2 ये A3 एंड ये A4। तो सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1, A2 एंड A1 का डिफरेंस निकालेंगे। तो D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब पिछली टर्म से पहले टर्म माइनस किया जाता है। A2 की वैल्यू है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू है 2। अब ये फ्रैक्शन का प्लस माइनस आपसे बनता होगा, इसके अपान में हम 1 मान सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 4, 5 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया 1/2, मतलब D की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। फिर से डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस मिनिमम 2 टाइम हमें निकालना होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन A3 एंड A2, A3 एंड A2 का डिफरेंस निकालेंगे। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 3 एंड A2 की वैल्यू कितनी है 5/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस 5/2, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अपान में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 माइनस 5, ठीक है। 6 में से 5 माइनस किया तो क्या आ गया 1/2। अब देखिए D की वैल्यू यहाँ पे भी 1/2 आ रही है और यहाँ पे भी 1/2 आ रही है, ठीक है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। और क्वेश्चन में ये था कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है एंड नेक्स्ट 3 टर्म की वैल्यू और बतानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
कॉमन डिफरेंस आर सेम, हेंस इट इज एन एपी, इसलिए यह एक एपी में है। अगर अब एपी में है तो हमें क्या बताना है, डी की वैल्यू। तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है। फिर इसके बाद बोला है नेक्स्ट 3 टर्म, अगले 3 पद बताने हैं। तो देखिए ये a1, a2, a3, a4, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म में क्या आ जाएगा, a5, a6 एंड a7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म a5, ठीक है ना। a4 तक तो यहाँ पे दिया गया है, a5 निकालेंगे। a5 इज इक्वल टू क्या होगा, a4 प्लस d, ये फार्मूला होता है कि पिछले टर्म में हम डिफरेंस को प्लस कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाता है। ठीक है। तो a4 की वैल्यू कितनी है 7/2 प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 1/2। तो 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8/2। ठीक है। अब आते हैं a6 में, a6 फाइंड करते हैं। तो a6 इज इक्वल टू क्या होगा, पिछला टर्म क्या था a5 प्लस d। a5 क्या है हमारा 8/2 प्लस d कितना है 1/2। तो 8/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2। इसको ऐड करते आप लोगों से आई होप कि आता होगा। ठीक है। फिर आते हैं a7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a6 प्लस d। अब a6 की वैल्यू कितनी आई है 9/2 प्लस d की वैल्यू कितनी है 1/2। अब 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/2। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 5। मतलब नेक्स्ट 3 टर्म a5, a6, a7 की वैल्यू कितनी है 8/2, जिसको हम क्या कह सकते हैं 2 1 जा 2, 2 4 जा, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। और ये 9/2 और ये क्या आ गई है 5। ठीक है ना। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब हम आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है -1/2, 3/3.2, 5.2 एंड 7.2। ठीक है। जिसको हम ये कह सकते हैं कि a1, a2, ये a3 और ये a4। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं d निकालते हैं। तो d कॉमन डिफरेंस बिटवीन a2 एंड a1, तो हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है -3.2 और माइनस ये लगा हुआ है। फिर a1 की वैल्यू कितनी है -1.2। इसको सॉल्व करेंगे तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3.2 में 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.0। और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है और बड़ी डिजिट में क्या है माइनस, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -2। ठीक है। फिर इसके बाद हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। अब निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन a3 एंड a2। a3 एंड a2 का डिफरेंस निकालेंगे। तो a3 की वैल्यू कितनी दी गई है -5.2 एंड a2 की वैल्यू दी गई है -3.2। तो इसको लिखेंगे d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितने मैंने बताया -5.2 और ये माइनस लगा हुआ है, और a2 की वैल्यू कितनी है -3.2। तो यहाँ पर लिख देंगे -3.2। आगे सॉल्व करेंगे तो -5.2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3.2। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस है ना। अब 5.2 में 3.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.0। बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस, मैंने बताया कि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा -2। ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि d की वैल्यू यहाँ पे भी -2 है और यहाँ पे भी -2 है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो दिए गए टर्म हमारे AP में रहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
कॉमन डिफरेंस आर सेम, hence it is an AP। ठीक है, अब हमारा जब AP में है तो क्वेश्चन ये था कि हमें बताना है कि उसके कॉमन डिफरेंस बताना है एंड नेक्स्ट 3 टर्म बताने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या आ रहा है हर बार -2, तो ये D की वैल्यू आ गई है -2। अब नेक्स्ट 3 टर्म हमें बताने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म। अब देखिए A1 A2 A3 A4 दिया गया है, तो नेक्स्ट 3 टर्म में हमें A5 A6 एंड A7 फाइंड करना पड़ेगा। तो आते हैं A5 फाइंड करते हैं। A5 इज इक्वल टू क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है क्या होता है A4 प्लस D, मतलब पिछले टर्म में डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है। ठीक है, तो A4 की वैल्यू कितनी है -7.2 प्लस D की वैल्यू क्या आई है, ये देखिए -2, यहाँ पर लिख देंगे -2। इसको सॉल्व करेंगे तो -7.2 प्लस -2 सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7.2 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9.2, और बड़ी डिजिट में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 प्लस D। A5 की वैल्यू कितनी आई है -9.2 एंड D की वैल्यू कितनी है -2, ये लिख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो -9.2 प्लस -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9.2 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11.2, बड़ी डिजिट में माइनस है तो ये माइनस आ गया। फिर A7 फाइंड करेंगे तो A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू कितनी है -11.2 प्लस D की वैल्यू कितनी है -2। इसको सॉल्व करेंगे तो -11.2 प्लस -2। अब इसको आगे अगर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13.2, और बड़ी डिजिट में माइनस है तो माइनस। और इस तरीके से इसकी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई हैं। A5 की वैल्यू -9.0, A6 की वैल्यू -11.2 और A7 की वैल्यू कितनी है -13.2। ठीक है, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अब हम आते हैं इसके 4th पार्ट पर। ये 4th पार्ट दिया गया है -10 -6 -2 एंड 2, मतलब ये A1 ये A2 A3 एंड ये A4। ठीक है, तो डिफरेंस हम निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1, A2 और A1 का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है -6 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -10। इसको सॉल्व करेंगे तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 4, बड़ी डिजिट में प्लस है तो प्लस। ठीक है, फिर डिफरेंस निकालेंगे A3 एंड A2 का, तो डिफरेंस बिटवीन A3 एंड A2, A3 एंड A2 का डिफरेंस निकालेंगे तो A3 की वैल्यू कितनी दी गई है -2 और A2 की वैल्यू दी गई है -6, तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है -2, माइनस लिखा हुआ है, और A2 की वैल्यू है -6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 माइनस माइनस प्लस 6, आगे सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है ना, इस तरीके से ये अब देख रहे हैं कि डिफरेंस मतलब D की वैल्यू हमारी यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा है सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम में है तो ये हमारा AP में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, hence
इट इज़ एन AP, इसलिए हमारा किस में है, AP में है। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर AP में है तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है एंड नेक्स्ट 3 टर्म बताने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल टू क्या आ गया है, 4 आया है, क्योंकि हर बार ये देखिए यहाँ पे भी 4 आ गया है और यहाँ पे भी 4 आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म S5, क्योंकि A4 तक तो यहाँ पे दिया गया है, A5 निकालेंगे तो A5 की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 4, इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। फिर A6 निकालेंगे तो A5 प्लस D, A5 की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। अब A7 इज इक्वल टू हो जाएगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू कितनी है, 8 एंड D की वैल्यू कितनी है, 2, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है ना, तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म A5, A6 और A7 आ गए हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा 5th टर्म क्या हुआ है, क्या 5th पार्ट है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, ये हमारा A1, ये बीच में कॉमा लगा हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ये A1, ये पूरा टर्म हमारा हो जाएगा A2 और ये A3 एंड ये A4। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, किसके किसके बीच में, A2 एंड A1 के बीच में। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस रूट 2, फिर माइनस लगा है तो ये माइनस लगा दिए, और A1 की वैल्यू कितनी है, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये 3 हमारा प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या हमारे पास, रूट 2। ठीक है, फिर डिफरेंस निकालेंगे हम किसके किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन A3 एंड A2। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। इसको सॉल्व करेंगे तो A3 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 रूट 2, फिर माइनस लगा हुआ है, और A2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस रूट 2। ठीक है, ये हमारे पूरे टर्म नेगेटिव में होंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, A2 के पहले माइनस लगा हुआ है, तो इसकी पूरी वैल्यू भी हमारी नेगेटिव रहेगी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2, अब माइनस का मल्टीप्लाई 3 से भी होगा और माइनस का मल्टीप्लाई रूट 2 से भी होगा, तो ये -3 और प्लस माइनस माइनस रूट 2। अब देखते हैं कि ये 3 हमारा प्लस में है, ये माइनस में है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, रूट 2। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर D की वैल्यू रूट 2 है और यहाँ पे भी D की वैल्यू रूट 2 है, मतलब कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारे सेम है। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, हेंस इट इज एन AP। अब अगर ये AP में है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या आ गया है, रूट 2, और नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे, A4 तक तो दिया गया है, A5 निकालेंगे, A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 3 रूट 2। अब इसमें D की वैल्यू ऐड करेंगे, D की वैल्यू है कितनी, रूट 2, यहाँ पे लिखेंगे रूट 2। तो अब देखिए 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रूट 2, ये हमारा A5 की वैल्यू आ गई है।
अब A6 की वैल्यू निकालेंगे तो A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 प्लस D। A5 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4√2 एंड D की वैल्यू कितनी है √2। 3 प्लस 4√2 में से 1√2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5√2। ठीक है, फिर आते हैं A7 में। A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू है 3 प्लस 5√2 एंड D की वैल्यू कितनी है √2। तो 3 प्लस 5√2 में से 1√2 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6√2। और ये आ गए हैं हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म A5, A6 एंड A7। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर।